तो दर्शकों 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे कारवां का। मैं हर्षवर्धन सिंह, मेरा सहयोगी मेरा भाई बलवंत सिंह भाव और सन्नी परिहार जो हमारे साथ जुड़े हैं वो JKUT के NSUI के प्रेसिडेंट हैं। अभी हमारे साथ जुड़े क्यों है उसके रिलेटेड आपको बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस 11 जून को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होल्ड करने जा रही है पेट्रोल पंप्स के सामने रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द पेट्रोल प्राइसेस, डीजल और कुकिंग गैस के जो इन्फ्लेशन हुई है प्राइसेस में। इसके चलते नेशन वाइड प्रोटेस्ट कांग्रेस करने जा रही है 11 जून को, और वो भी पेट्रोल पंप्स के सामने। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ राजस्थान में इसका एपिसेंटर जो है वो बना है, क्योंकि फरवरी के मंथ में राजस्थान में 100 का आंकड़ा सेंचुरी पेट्रोल की हो चुकी है। और उसके बाद अगर की बात करें, फिलहाल जम्मू का रेट 94.8 जो है पेट्रोल का प्राइस चल रहा है और लद्दाख में सेंचुरी। तो इसी पर सनी परिहार आप कहना चाहेंगे कि जो ये प्रोटेस्ट कांग्रेस करने जा रही है 11 जून को, ये कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? पेट्रोल प्राइसेस जो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस है उसको इसी कमी के अंदर कितना इसका असर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने ये कीमती समय आज निकाल के जो है मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात, कि जो ये सरकार जब अपने बड़े बड़े भाषण करती थी 2014 से पहले, तो आपको याद होगा कि 2014 के भाषणों से पहले जो है यूपीए के ऊपर कड़ा निशाना सौंपा जाता था कि इस तरीके से जो है यूपीए सरकार जो है तेल की दाम बढ़ाए जा रही है, जबकि कच्चे कीमतों की दामें जो थी तब ज्यादा थी। लेकिन कांग्रेस के समय में जो है डीजल और पेट्रोल को तब भी जो है सब्सिडाइज करके कम दामों में जो है यहाँ के लोगों को दिया जाता था, ताकि उनके ऊपर बर्डन ना हो, बोझ ना हो। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले की बातें इनकी और थी और बनने के बाद अब जो है इनकी बातें और है। कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, ये भाजपा सरकार ने साफ तौर से दिखाया है। ये जो इनकी कथनी है वो अलग है और करनी अलग है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश के अंदर गुमराह किया, पूरा माहौल बनाया। जी, आपको रोकना चाहूंगा। एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो ठीक है, राजनीतिक पार्टी ऐसा कहीं ना कहीं आम आदमी पिसता जा रहा है इसके पीछे। देखिए वही मैं आपको बताना चाहूंगा सर। देखिए ये कच्चे जो दाम है आज तेलों के इंटरनेशनल मार्केट्स में आज बिल्कुल कम है, लेकिन जो है आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है दिन प्रति दिन जो है बढ़ाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा। कहीं ना कहीं वो जो है बड़ा उसका असर जो देखने को मिलेगा वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज में पड़ता है। क्योंकि जब आप देखें कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उससे जो है असर जो है मार्केट्स में पड़ेगा, चाहे आप खाने की चीजें हैं या जो हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स की चीजें हैं उनके ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपना टैक्स लगाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जब आप देखें कि गाड़ियां जो चल रही हैं, मैं साधारण परिवार की बात करूंगा, जिस तरीके से मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, उसका जो घर का जो खाना वगैरह, उसके बच्चों का जो पालन पोषण है, वो अगर उसके एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसका छोटा सा, अगर उसके पास कोई मिनी बस है या चाहे उसके पास ऑटो है, उससे उसका घर परिवार गृहस्थी चल रही है, तो आज वो इस समय मजबूर है। ऑलरेडी लॉकडाउन से मजबूर थे, जबकि सरकार ने अनप्लैंड लॉकडाउन लगाए। आज जो है कच्चे दामों की कीमतें कम हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम करनी चाहिए थी, ये सरकार उन कीमतों को बढ़ा रही है। अब इस समय हालत ऐसी है कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये कभी धरना प्रदर्शन आप देखते हैं कि कभी चौक्स पे कर रहे हैं, कभी ये नेशन वाइड एजिटेशन करते हैं, कभी ये स्टेट में एजिटेशन करते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम अपने गाड़ी की EMI दें, हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल से जो है अपना परिवार चलाएं, या हम यहाँ की जो छोटी छोटी जो मतलब की जरूरतें वो पूरी करें। क्योंकि इतने में तो कुछ भी किसी भी परिवार का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जितना भी पहले कमाते थे, तो आज तो महंगाई इस तरीके से कि वो पेट्रोल और डीजल में ही उनका पैसा जो है वो पूरा खर्च हो जाता है। तो इससे जो है पैसेंजर भी परेशान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में डबल किराया किया गया है, और डबल किराए का मतलब है कि आम व्यक्ति पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक परिवार का गरीब, जैसे मैं रोकूंगा बीच में आपको, मैं
जी जी आप काफी ज्यादा स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे यूनिवर्सिटी में, राइट? जी तो जी जी जी। स्टूडेंट्स पे इस बढ़ती इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई का क्या असर पड़ेगा? और आपने कहा कि पैंडेमिक चल रहा है और कई, मेरे को लग रहा है कई तरफ से अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, जिंदगी ट्रैक पे नहीं है, तो एक मानसिक संतुलन से भी आप मेंटली भी स्टेबल नहीं है, और फिर बढ़ती महंगाई है, तो एक स्टूडेंट किस तरह से सफर करता है आपको लगता है? देखिए खास तौर पे देखा जाए कुछ तो स्टूडेंट्स तो सारे ही सफर करेंगे, क्योंकि जो अगर अपनी बाइक या अपने गाड़ी से यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आते हैं, बड़े लोगों को लगेगा कि गाड़ी वाले तो बड़े रईस लोग होते हैं, वो कहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। रईस लोग जो है वो भी कोई ब्लैक मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाते, वो भी ईमानदारी का पैसा जो है कमाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो बच्चा पहले बाइक या स्कूटी या अपने कार से यूनिवर्सिटी आता है, तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि वो अपने परिवार से ही उपेक्षा रखेगा कि उसके परिवार उसकी जरूरतें पूरी करे। लेकिन परिवार की एक सेट इनकम है, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है या वो प्राइवेट जॉब करते हैं या वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका एक सेट इनकम सिस्टम है जो बिफोर पेंडेमिक जो है काफी अच्छा था, लेकिन पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिनकी डेली वेजेस के ऊपर जो है, चाहे वो बिजनेस क्लास रखो या मिडिल क्लास लोग रखो या माइक्रो इंडस्ट्रीज के लोग रख लो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके जेब के ऊपर असर पड़ा है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा जो है ये धक्का है उनके लिए, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों की फीस देंगे तो उनके लिए पेट्रोल और डीजल जो है उनकी गाड़ियों के लिए तो पूरा नहीं कर सकते। या वो जो स्कूल वैन में जाएंगे, जो पहले अगर मान के चलो 1,000 रुपया जिसका किराया था बच्चे का पर मंथ का, तो अब वो जब वैन वाला भी मजबूर है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो तेल की कीमतें जो है वो अपने घर से तो देगा नहीं, वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर जो है रेट बढ़ाएगा। तो अगर वो 1,000 का 2,000 करेगा तो वो एक परिवार के ऊपर जो है इसका असर है। और दूसरी बात रही कि जिस परिवार की जो है रोजी रोटी जो है वो एक ट्रांसपोर्टर परिवार रख लो, अगर उसका घर का खर्चा ही मिनी बस से चलता था, तो आज मिनी बसेस बंद है। आज देखो मैक्सिमम मेजोरिटी में बसेस बंद है, तो वो उसका घर का खर्चा चलना मुश्किल है। तो इससे इस तरीके से असर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो क्या ऐसा ना हो कि वो अपने, जैसे अगर मान के चलो 2 या 3 बच्चे हैं जिसके परिवार में, वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बच्चे की जो है पढ़ाई रोक ले अपने इस परेशानी के कारण, या अपने बच्चों को जो है जिन प्राइवेट स्कूल्स में या जिन ट्यूशन सेंटर्स में रखा था वहां से उसको हटाना पड़े, क्योंकि अभी तो मजबूरी है उन लोगों की। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमें लगे कि जिसकी हम सराहना करें, कि अब तेल और पेट्रोल की बात जिस तरीके से आपने कही, तो ये गरीब परिवार और बड़े लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन रही बात ये लीडरों की, तो लीडरों ने वैसे भी या पॉलिटिशियंस ने, तो वो तो सरकारी खाते से तेल निकालेंगे और सरकारी खाते का तेल जो है इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 200 लीटर हो या 100 लीटर हो। तो आम जनता को भी इसके ऊपर जो है बढ़ चढ़ के आना चाहिए कि केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि कांग्रेस ही पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदती, पूरे देश के जो हमारे लोग हैं, पूरे देश के जो आवाम है, वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर, चाहे वो बिजनेस करते हैं या चाहे वो अपने ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए करते हैं या चाहे वो पर्सनल अपने कार्स व्हीकल्स के लिए करते हैं, तो ये एक नेशन वाइड एजिटेशन होना चाहिए। सनी और जो सरकार को जो है सनी जो जी राजस्थान के NSUI के प्रेसिडेंट है, जो राजस्थान के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, गोविंद सिंह जी जी चौतासरा, गोविंद सिंह चौतासरा जी की जी स्टेटमेंट आई थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं, कुकिंग गैस की भी उन्होंने बात की, जितनी एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी जी बात जी की। बेशक जी इन्फ्लेशन है, तो एपिसेंटर जी राजस्थान का होना, क्या सिर्फ ये राजस्थान फोकस्ड रहेगा या जम्मू में भी हमें, क्योंकि हम जम्मू से बिलोंग बिल्कुल। करते हैं तो ऑब्वियसली हमें जम्मू का पता देखना है कि जम्मू में भी उसका उतना ही असर देखने को मिलेगा, या सिर्फ राजस्थान तक ही ये टारगेटेड रहेगा जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है? सर देखो, डेमोन्स्ट्रेशन तो AICC ने जो है पूरे प्रेसिडेंट्स को जो है डायरेक्ट किया है कि 11 को जो हमारा कल जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट रहेगा, चाहे वो आप पीसफुल प्रोटेस्ट आप पेट्रोल पंप्स के बाहर करें या चाहे वो आप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें जो है अपने वॉइस को रेज करना है बिफोर द सेंटर गवर्नमेंट, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको समझ में आए कि जो है आवाम जो है आपके जो इल पॉलिसीज हैं उससे पीछे जा रही है।
रही बात राजस्थान की, आपने जिस तरीके से मेरे से अभी मेरे को बताया कि कुकिंग गैस की रही बात, तो आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखें 860 रुपए का सिलेंडर जो है जम्मू के अंदर, शहर के अंदर मिल रहा है। सब्सिडी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अगर मुझे बताओ डेली वेजेस पे जो काम कर रहा है, जब उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, जब 200 रुपए या 300 रुपए के दिहाड़ी के बेसिस पे काम करता है, तो वो 860 रुपए का सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा? वो पहले सब्सिडी जमा करवाने के लिए क्या पैसे पड़ोस से उधार लेके आया या किसी और से उधार लेके आए? देखिए, ये ऐसी पॉलिसी जो है, इससे गरीब जो है दिन प्रतिदिन कुचला जा रहा है। और रही बात फार फ्लंग एरिया की बात, मैं खुद बेसिकली डोडा से ताल्लुकात रखता हूँ। डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के अंदर जो है सिलेंडर की कीमतें जो है 950 रुपए है, जबकि 860 रुपए यहाँ पे, 950 रुपए वहां पे गैस सिलेंडर की कीमतें। अगर जो पहाड़ी से जो एक बेचारा हमारा मजबूर आदमी जो है या मजबूर परिवार जो है, वो अगर किसी पहाड़ी दूर दराज इलाके से पैदल चल के जो है 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सिलेंडर लेने आएगा, तो अगर वो 950 का सिलेंडर लेगा तो उसके ऊपर कैरेज भी तो देगा। तो ये सिलेंडर जो है 1050 या 1100 रुपए का जब उसके घर पे पहुंचता है, तो वो अगली बारी जो है 10 बारी सोचता है कि मैं सिलेंडर लूं या लकड़ियों के ऊपर जो है चूल्हा जलाऊं। तो अगर केंद्र सरकार को लगता है कि हमने कुकिंग गैस सब्सिडी देनी है, तो उसको तरीका बदला जाए, ठीक है, उसका जो है रेट कम किया जाए। ऐसा नहीं है, देखिए ये सरकार जब सत्ता में नहीं थी, तो आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी हर चौक पे जो है सिलेंडर लेके आ जाते थे। ऐसे लगता था मानो कि पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर देते थे कि 392 रुपए का सिलेंडर, लेकिन आज जब 1000 रुपए का सिलेंडर होने जा रहा है, लेकिन आज ये भाजपा के नेता चुप है। और आज जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो ये भाजपा के नेता, इनका ज्यादातर से आप रोल देखें माइनिंग और ये वाइन ट्रेडर्स के ऊपर ज्यादा ये इंडल्ज है, रादर कि ये यहाँ की महंगाई के ऊपर बात करें, यहाँ की वैक्सीनेशन की बात करें, यहाँ के गरीब तत्वों को जो है उठाने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये इनविजिबल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो हमारा तो कांग्रेस का एक ही एजेंडा रहेगा कि हम नेशन वाइड जो है अवेयरनेस जो है आज लॉकडाउन है और वैसे भी ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है प्रदर्शन करने की, लेकिन कांग्रेस का वर्कर जहां पे भी होगा वो मजबूती के साथ जो है इस केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलेगा। और हर पेट्रोल पंप नहीं, हर घर के अंदर से जो है आवाज आएगी कि पेट्रोल के और डीजल के दाम, कुकिंग गैस के दाम जल्द से जल्द जो है कम किए जाएं, क्योंकि ये जो है ये इशू जो है हर घर का इशू बन चुका है। ये केवल कांग्रेस या एनसी या अन्य दल जो है अपोजिशन के, उनका इशू नहीं है, ये पूरे देश का इशू है अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सनी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे इंटरेक्ट किया हमारे शो कारवा में। समय की समय जो है अनुमति नहीं दे रहे और बातचीत करने में। हर्षवर्धन, आपका भी काफी शुक्रिया है, और मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में हम ऐसे ही किसी यंगस्टर और एक यूथ लीडर को लेके, तब तक के लिए देखते रहिए जेके चैनल। बिल्कुल बलवंत, पत्रकार होने के नाते एक चीज मैं कहना चाहूंगा जाने से पहले कि हमारा एज ए पत्रकार होने के नाते यह फर्ज बनता है, सरकारें चाहे कोई भी हो, लेकिन आम आदमी जो है, देश की जो जनता है, वो नहीं पिसनी चाहिए। सरकारें कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन आम आदमी जो है उसको सबसे पहले उसकी नीड्स को केटर किया जाए, तब जाके ही जो है देश एक सफल और स्ट्रॉन्ग देश बनता है। नमस्कार। बिल्कुल, चाहे वो यूथ लीडर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, या फिर कोई आर्टिस्ट हो, या फिर किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, लगता है यूथ एक बैकबोन कहा जाता है सोसाइटी की, और यूथ को सामने आना यूथ का मेजर रोल। थैंक्स अ लॉट आप दोनों का कि आपने इंटरेक्ट किया और इतनी इन्फो। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।